आप आज हम कबीर का सबद जो एक पद है क्लास 9th के पाठ्यक्रम में उसका अध्ययन करेंगे। वैसे किताब में 2 पद दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम के उद्देश्य से सीबीएसई के अनुसार एक ही पद लिया गया है। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये कबीर के द्वारा रचा गया पद है। कबीर भक्ति काल के निर्गुण संत कवि परंपरा में श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी के लगभग मानी गई। कबीर के परिचय मैंने साखियां पढ़ाते हुए आपको बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम इस शब्द की व्याख्या करेंगे जिसमें उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है कि ये परमात्मा है, वो सर्वव्यापी है, उस सृष्टि के इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, वो किसी एक जगह व्याप्त नहीं है, स्थिर नहीं है। तो इसमें निर्गुण ईश्वर की निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन है। पंक्तियां हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ ईश्वर की ओर से ही कथन किया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वह अपने भक्त को, वह उस मनुष्य को कहता है, बंदा माने उसका भक्त है, और यह मनुष्य ये सामान्य मनुष्य को कहता है कि हे बंदे मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कहाँ कर रहे हो, तुम संसार के अलग अलग स्थानों में मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास में हूँ। अर्थात जो हमारी जीवात्मा है वही परमात्मा स्वरूप है, वही सर्वगुण संपन्न परमात्मा का एक अंश है, जिसे हम विस्मृत किए हुए हैं, जिसे हम सांसारिक विषय वासनाओं में लगे रहने के कारण से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार की ओर उन्मुख रहने के कारण से हम परमात्मा स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं। यदि हम अपने ज्ञान के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेंगे तो हमें संसार में कहीं अन्यत्र बाहर परमात्मा को तलाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नामे देवल, देवल माने देवालय, आगे इसमें शब्द आएंगे मस्जिद, इस्लाम धर्म का जो पूजा स्थल होता है जहाँ नमाज अदा करते हैं। जो काबा है वो इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल है। आप जानते हैं जो हज यात्रा के लिए अरब देश जाते हैं वो काबा कहलाता है। कैलाश हिमालय क्षेत्र में पर्वत शिखर है जहां हम मानते हैं कि भगवान शिव का वो निवास स्थल है। शैव धर्म का केंद्र है। शैव धर्म हिंदू धर्म का केंद्र, धर्म और संप्रदाय और उनके आराध्य देव। क्रिया कर्म का अर्थ है कर्म कांड। जो हम पूजा की अनेक पद्धतियां हैं, हवन है, तीर्थ यात्रा है, मंदिर जाना है, उपवास है, व्रत है, ये सारी चीजें हमारे कर्म कांड में आ जाती हैं। योग साधना, योग की साधना पद्धति, अपने श्वास को ऊपर नीचे करना, बाहर निकालना और इसके माध्यम से ईश्वर की तलाश करना। वैराग, वैराग्य भाव, संसार से विरक्ति का भाव। यदि हम अपनी इंद्रियों को बरबस यानी उन्हें हट करके संसार से हटा लेंगे तो कहीं न कहीं हमें वैराग्य भाव तो पैदा होगा, लेकिन वास्तव में हम परमात्मा को, वास्तव में हम आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। हमें उसको ईश्वर की ओर उन्मुख करना होगा। तलाश माने खोज, श्वास माने जो प्राण वायु हम लेते हैं, हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे जीवित होने का संकेत मिलता है। हम तो कबीर ने इस पद के माध्यम से कहा है कि ना तो मैं किसी देवालय में स्थित हूँ और ना ही किसी मस्जिद में, यानी मुझे संप्रदाय के आधार पर आपने अनेक मंदिरों, तीर्थ स्थलों, पूजा स्थलों में, पूजा घरों में बंद करके रखा है, मैं वहां नहीं हूँ। ना मैं किसी तीर्थ स्थल काबा या कैलाश में, ना तो मैं इस्लाम के काबा में हूँ और न शैव या हिंदू धर्म के कैलाश पर्वत पर स्थित हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही मैं किसी क्रिया कर्म, कर्म क्रिया माने कोई कार्य, कर्म क्रिया कर्म का मतलब कर्म कांड में मैं नहीं हूँ। आप सुबह शाम हवन करें, दिन भर आप हवन सामग्री यूज करें, आप व्रत रहें, भूखे रह करके आप सोचें कि मुझे प्राप्त कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। न ही मैं योग और वैराग में, यानी मैं किसी योग साधना की पद्धति में नहीं हूँ। आप शारीरिक
कष्ट दे करके, शरीर की क्रियाओं को करके और लगातार आप संसार के कर्म से विमुख होकर के आप अगर योग साधना करते हैं तो मैं वहां भी नहीं हूँ, किसी वैराग्य में नहीं हूँ। आप संसार में शरीर धारण करके आते हैं और संसार से संन्यास लेकर के आप गुफाओं में या कहीं एकांत में आप लगातार खोजने की कोशिश करें तो मैं वहां भी नहीं हूँ। फिर मैं कहा हूँ, यदि तुमने मुझ में खोजने की यदि मुझ में आप में बलवती इच्छा होगी तो मैं पल भर की तलाश में आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो क्या वो कहाँ पर है? क्या बहुत नजदीक है? यस, वो हमारे आत्म स्वरूप में ही है। हमारे इसी शरीर में जो आत्म तत्व विद्यमान है, ये वही परमात्मा का स्वरूप है। आत्म तत्व को पहचान लेना ही परमात्मा को पहचान लेना है। तो मैं पल भर की, क्षण भर की तलाश में मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधु। साधु का अर्थ यहाँ पर सज्जन पुरुष, जो तमाम तरह के कर्मकांड, विषय वासनाएं, उपवास, व्रत आदि को त्याग करके सहृदय भाव से, वही सज्जन है। साधु का मतलब ये नहीं कि आप संन्यास ले लें और संन्यास ही ले लेंगे तभी आप सज्जन कहलाएंगे। आप अगर मानवीय मूल्यों को के साथ जीवन यापन करते हैं, आप सहृदय जन हैं, आप खुले मन से संसार को जानने की कोशिश करते हैं, तो आप साधु जन हैं। तो हे सज्जनों, कबीर कहते हैं कि मैं सब श्वासों की श्वास में हूँ। यानी ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि जीवन जो हमारा है, जो हमारी आती जाती श्वास है, जिस पर हमारा ये जीवन टिका हुआ है, ये परमात्मा के कारण है। यही परमात्मा की पहचान है कि आप श्वास ले रहे हैं, आप में प्राण हैं। आप ये प्राण तत्व को पहचान लेना, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना ही परमात्मा से आपकी पहचान है। तो आपने ये देखा कि इसमें किस तरह से कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का इसमें चित्रण किया है कि वो सर्वव्यापी है। वो तो संसार के कण कण में है, आप में है। तो आप पहले कहाँ से शुरुआत करें खोजने की? स्वयं से शुरू करें। कबीर ने एक दूसरे दोहे में कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी का वास है, लेकिन वे उस सुवास को, उस सुगंध को जंगल में चारों तरफ खोजने की कोशिश कर रहा है, बाहर वो फिर रहा है, उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि वह सुवास, वह सुगंध तो उसकी नाभि से, यानी उसके ही अंदर से आ रही है। तो इसी प्रकार से घट घट, यानी ईश्वर संसार के कण कण में ये राम व्याप्त है, जो सर्वव्यापी राम है, दुनिया इसे देखती नहीं है। तो इस प्रकार अनेक तरीके से कबीर ने निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या की है, ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप की व्याख्या की है। आप इसमें प्रश्न और उत्तर में संक्षेप में देख सकते हैं कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश, कर्म कांडों में, व्रत, उपवास, योग साधना में की पद्धतियों में खोजता है और वह स्वयं में नहीं खोजता। प्रश्न नंबर 9 है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो उन्होंने सबसे पहले कर्म कांड, योग साधना, संन्यास की प्रवृत्ति को, इन चीजों को खंडित किया है। तीर्थ स्थलों में यात्रा को खंडित किया है। मंदिर मस्जिद में दौड़ धूप करने को खंडित किया है उन्होंने। प्रश्न नंबर 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? क्योंकि ईश्वर हमारी प्राण चेतना में विद्यमान है, हमारे अंदर आत्म स्वरूप के रूप में विद्यमान है हमारा परमात्मा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी आती जाती श्वास, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये उसी परम तत्व की चेतना, परम तत्व की ताकत के कारण है। इसलिए उन्होंने कहा कि सब श्वासों की श्वास में वो विद्यमान है, अर्थात कण कण में विद्यमान है ईश्वर। तो इस प्रकार मैंने आपको कबीर के पद की व्याख्या की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पद समझ में आ गया होगा और आप प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। अन्य जो पॉइंट आएंगे आप उसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।